नमस्कार मित्रों, निखिलेश्वरन ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अनेक फ़ोन कॉल मेरे पास आए हैं और लोगों ने एक जिज्ञासा व्यक्त की है कि हम जब अपने सात्विक तरीके से जीवन यापन करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, पूजा भक्ति इत्यादि करते हैं, तो कुछ लोग ईर्ष्यावश कहो या वो स्वभाववश हैं, ये मैं नहीं कह सकता, तो उनके ऊपर कुछ गलत प्रयोग कर देते हैं जिसका उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अकारण ही शत्रुता करने लगते हैं और अनेक प्रकार के प्रयोग इत्यादि करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, अपने रास्ते पे सात्विक रास्ते पे चल रहे हैं, तो ऐसे में कोई ऐसा उपाय हो जिसको करने से हम इन शत्रुओं से बच सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज एक चर्चा करते हैं कि साथियों, संसार तो स्तुति और निंदा से बना ही हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सात्विक हों, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वैसा कार्य करता है। लेकिन फिर भी जब अपने जीवन में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि कोई रास्ता नहीं निकलता है, कि जहाँ प्राण पे बन आती है, परिवार बर्बादी की तरफ जाने लगता है, या ऐसा कुछ हो जाता है कि रोग इत्यादि सताने लगते हैं, अकारण ही शत्रु आपको परेशान करने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वयं के रक्षा के लिए ऐसा विधान दिया है शास्त्र में, तो वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस विधान में आप इतना ध्यान रखें कि आप शत्रुता बस किसी पर यह प्रयोग ना करें और ना ऐसा कोई कार्य करें जो नैतिकता के विरुद्ध हो। यह बात अलग होती है कि जब आपके ज़िंदगी पर ही कोई खतरा आ रहा है तब आप इसको करें, तो एक बात एक अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो, आप किसी को अकारण यह प्रयोग ना करें। इस प्रयोग करने में गुरु की महत्ता बहुत बड़ी होती है। जो भी आपके गुरु हों, जिनसे भी आपने दीक्षा ली है, उनका मंत्र जाप इत्यादि होना आवश्यक होता है। और इस प्रयोग को अगर कोई मजाक में करता है कि जैसे प्रयोग सुन लिया या कहीं आपने कोई प्रयोग पढ़ लिया और उसको आपने ट्राई के तौर पे किया कि देखते क्या होता, तो ऐसा उसका कुछ प्रभाव नहीं होता। जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी, सात्विकता नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं हो, तब तक ये प्रयोग भी नहीं काम करते। ऐसे तो फिर हजारों प्रयोग लिखे हुए हैं, चाहे कोई कुछ भी कर दे, ऐसा प्रयोग फिर सफल नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नियम के विरुद्ध अकारण किसी के ऊपर भी प्रयोग करता है, स्वार्थवश प्रयोग करता है, तो यह प्रयोग वापस होकर के उसी को नुकसान दे देता है। इस तरीके से ऐसे विधान के बारे में शास्त्र में वर्णन आता है। तो मित्रों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस प्रयोग को चर्चा आगे करते हैं कि जब ऐसी कोई स्थिति हो तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से यह काम करें कि आपको प्रयोग करना है या नहीं करना है, क्या स्थिति है। इसमें निखिलेश्वरन ज्ञान ज्योति चैनल किसी प्रकार की किसी की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है कि आपका इसमें प्रभाव होता है नहीं होता है क्या है। वह तो एक अपना मंतव्य कर सामने रख रहा है। इस प्रयोग में पहली बात तो यह है कि आपके लिए यह ग्रहण की रात्रि में ही प्रयोग होता है। जब ग्रहण पड़ता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो वो, और आपके पास काल रात्रि गुटका जो ताबीज की आकार होती है, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, काल भैरव यंत्र होना चाहिए चैतन्य, और काली हकी की माला। जब ये समय ग्रहण का आवे तब आप स्नान करके बैठ जाएं। ये ग्रहण शुरू होने से पहले आप स्नान कर लें, काली धोती पहन लें, काला आसन बिछा लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और पंचोपचार जो भी यंत्र हैं उन सब का पूजन करें। अपने गुरु का मंत्र जप भी करें, जो भी आपके गुरु हैं उनका भी पूजन करें। इस प्रकार से करने से आगे की प्रक्रिया फिर शुरू होती है। आप जो है एक तेल का दीपक लगा लें जिसकी बत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। तेल सरसों का रख लें या मीठा रख लें, जो भी हो, तेल आपके पास उपलब्ध हो आप तेल डाल लें उसमें, उसकी बत्ती आपकी तरफ होना चाहिए। एक काली सरसों की ढेरी भैरव यंत्र के बगल में लगाएं, उसके सुपारी रखें, सिंदूर इत्यादि से पूजन करें, और जो काल रात्रि गुटका है उसके पास में आप काली मिर्च रख दें।
एक 25 दाने करीब। इसके उपरांत इनका भी पूजन करें, पंचोपचार पूजन जो भी जिस तरीके से आपके लिए आता है उससे पूजन करें। पूजन करने के बाद वहीं बैठे हुए आपके लिए 11 माला मंत्र जप करना है। जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जब 11 माला मंत्र पूरा हो जाए उसके उपरांत जो तेल का दीपक जल रहा है उसके तेल के लिए उन काली मिर्च के दानों पर चौपड़ दें और शत्रु का नाम ले करके आप 5 बार मंत्र बोलें। इसके उपरांत तेल के दीपक के सारे तेल को उन काली मिर्च के दानों पर डाल दें और काली मिर्च के दाने, यंत्र, माला, इन सब को ले जा करके आप दक्षिण दिशा में गाड़ दें। इस प्रकार से करने से यह प्रयोग एक संपन्न माना जाता है। लेकिन फिर भी इस बात को कह रहा हूँ कि आप जो है इसको स्वार्थ सिद्धि के लिए ना करें, नैतिकता के नियम भी ना करें। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए लाभ देता है। इसमें गुरु का कृपा होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के मार्गदर्शन से, बिना गुरु की कृपा के आप इसको ना करें। इसमें किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी हम नहीं ले रहे हैं, निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति नहीं ले रहा है। आप अपने इच्छा के अनुसार और अपनी सोच समझ के यह प्रयोग करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप जो निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति चैनल को इतना प्रेम, प्यार